वो तो सब साथ में मिलती है, तो एक साथ सब मिल जाते सब काम हो जाता है। पंडित जी ने सभी का धन्यवाद कर दिया, लेकिन जो उनका योगदान है, जितना अच्छा उनका व्यक्तित्व है, सौम्य, सरल, सहज, मतलब क्या क्या उपमाएं उनको ना दे, उनकी वाणी का प्रभाव हमारे हृदय में इतने अच्छे से समा जाता है। तो एक सबसे अधिक बहुमान पंडित जी का, सभी खड़े होकर उनका बहुमान करें। और हमारे बीच में बिल्कुल पंडित जी के जैसे ही व्यक्तित्व शिखर भैया भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी वो आगे आए और उनका भी एक सम्मान किया जाए। शिखर भैया पहचान में नहीं आते आजकल, अब पता नहीं चेहरा बदल गया उनका पूरा। पंडित उपास करे क्या? पंडित जी का तिलक आप नहीं लगाता है। देखो संगीतकार भैया तो हों, लेकिन उनके साथ वाद्यकार अगर नहीं बजा पाए तो संगीतकार कोई काम का नहीं रहता है। तो एक धन्यवाद इन तीनों बजाने वाले भैया को जो इनका साथ देते थे पूरा का पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज में अगर साज नहीं है तो आवाज काम नहीं करेगी। हाँ, मैं सोगानी जी से को बोलूंगी कि वो आके सम्मान करवाएं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आप सभी के प्रेम और स्नेह के लिए धन्यवाद। सभी से उत्तम क्षमा, जो कुछ गलती हुई 10 दिनों में उसके लिए उत्तम क्षमा मांग। क्षमा वाले नीचे इन भैया शैंकी भैया के लिए एक मैं बात आपको बताऊं कि ये भैया बिल्कुल बहुत ही शुद्ध भोजन करने वाले हैं। बीच में भोजन करते हुए 2 बार बाल आया तो उन्होंने वही अंतराय की, आगे भोजन ग्रहण नहीं किया। तो बहुत चर्या के धनी है शैंकी भैया, और पूजा भी करते हैं। और देखो जो हमारी एक धन्यवाद उनको भी मिले जो हमारे लिए लड्डू बना के लाती हैं ऐसी रेणुका असलीवाल जी को, लेकिन उस लड्डू को ये सादा सादा बना के लाती हैं, बिल्कुल सादा सादा। उसको हमारे जिनेंद्र भैया यहाँ की कलाकारी करते हैं, उसमें बहुत अच्छी कलाकारी करते हैं। तो इनकी भी एक बहुत धन्यवाद कि उस लड्डू को बहुत अच्छा सामान करके बनाते हैं। चलिए अपन आगे चढ़ा लें। सम्मान कर लेते साथ क्या वही जिन देखो बैठ जाओ। सोगानी जी की आवाज भी बड़ी मुश्किल से सुनने में मिलती है मंदिर में। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय हो। 10 दिन हमने बहुत उत्साह के साथ और उल्लास के साथ मनाए, और ऐसे ही उत्साह उल्लास हमारा हमेशा बना रहे। आगे 365 दिन में ऐसी भावना भाते हैं। और पंडित जी के लिए तो क्या बोले हम, पारस नाम है वैसा काम है। पंडित जी ने हमारे को जो है ना शावक के 11 प्रतिमाओं के बारे में एक संगोष्ठी के रूप में जितना अच्छा बताया है, वो शायद अभी तक हम समझ नहीं पाते थे कि कैसे हम शावक धर्म को पालन करके सीढ़ी चढ़कर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो उन 11 प्रतिमाओं का प्रवचन और उनका जो गूढ़ ज्ञान है, उस गूढ़ ज्ञान को वो कभी दर्शाते नहीं। बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में बिल्कुल आप और हमारे बीच में जैसे हों, कि जैसे वो हमारे जैसे ही बैठे हैं और हमको समझा रहे हैं कि हमको क्या क्या कर लेना चाहिए, वैसी प्रवचन शैली बहुत कम देखने को मिलती है। सो ऐसे हमारे पंडित जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और बहुत सारी मैंने लाइनें लिखी थी, लेकिन 2 लाइन तो सुना देता हूँ पंडित जी के लिए। पारस जी की वाणी छू ले मन को और लौटा दे धर्म की राह पर सबको। ऐसे वाणी थी कि अगर धर्म से हम बिछड़ भी जाएं तो लौट के, कितनी सुंदर बात कल उन्होंने बताई कि अगर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है तो कहते हैं कि आपको सूतक तो लग जाए, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य छूट गया तो वो जन्म जन्मांतर के लिए सूतक हो गया आपके लिए, आप मंदिर में आने लायक नहीं हो। ऐसी बातें बताने वाले बिल्कुल सरल भाषा में पंडित जी जो हैं, तो उनके लिए तो उनकी वाणी बहुत ही प्रशस्त है।
और उसके बाद हमने सबके लिए धन्यवाद तो किया ही है। हमारे राकेश भैया बिल्कुल रोशनी है, हम सबके दिलों में जागृत कर देते हैं। और है अच्छा, रत्नाकर के है उपाधियों को। हाँ, जब तारों से झरते हैं मधुर स्वरों के फूल, तो लगता है जैसे मंदिर में गूंजे स्वर्ग का स्कूल। तो ऐसे हैं जैसे कि हमको स्वर्ग में बैठा दिया हो, ऐसे राकेश भैया हैं। और बिल्कुल मन से करते हैं, बिल्कुल ध्यान लगाते रहते हैं और मन से देखते रहते हैं किसके मन में क्या चल रहा है, वही भजन चालू कर देते हैं वहाँ पर। हमारे तीनों पुजारीगण बहुत ही सुंदर। वो प्रियांश को बस एक बार मैंने कहा था कि जरा गर्भगृह को देख लेना, और सुबह उठ के बिल्कुल कपड़े बदल के पहले पूरा गर्भगृह स्नान करता था। और इतना सुंदर, क्योंकि गर्भगृह में जाते हुए कभी कभी ऐसा लगता था मक्खियाँ पड़ी हैं, कभी चावल पड़े हैं, और उसको सफाई करने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि सब कपड़े पहन के ये लगते थे कि शुद्ध हैं, तो अब सफाई कैसे करे। वो लड़का रोजाना सुबह उठ के वहाँ पर शुद्ध कपड़ों में जाकर पूरे गर्भगृह को साफ करता और फिर नहाता, फिर कपड़े बदलता, फिर सामग्री रखता सारे सबको। तो इतनी शुद्धता उसमें थी और बहुत ही सुंदर मन से। और हमारे ये देखो सेकी भैया, ये तो क्या है, बिल्कुल पूजन ध्यान सब करते हुए भगवान में ही लीन रहते हैं। और अपना जो बताया कि भोजन भी बिल्कुल चर्या से करते हैं, शुद्धता से। तो ऐसे विमल भैया, इनके तो क्या कहने, बिल्कुल सुबह उठ के लग जाते हैं सबको साथ लेकर, और अच्छे अच्छे तरीके से पूरी सामग्री। कोई जरा सी गड़बड़ हो तो विमल भैया को पसंद नहीं आता। और इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है जो पढ़ाई कर रही है। हम सब निवेदन करेंगे कि हम इनको हमेशा एक स्कूल के बच्चे के लिए सपोर्ट करते हैं। इस बार भी हम सब लोग इनको सपोर्ट करें, जिसकी जो भी राशि इच्छा देने की हो इनके बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। एक AI में कर रहा है, एक बच्ची क्या कर रही है, प्रतिभा स्थली में 12वीं है, प्रतिभा में पढ़ती है। और जो भी राशि आपकी जाएगी सीधे प्रतिभा वाली के अकाउंट में ही जाती है। तो आपकी राशि अब्बे नहीं होगी, सीधे उनके खाते में जाती है। तो बच्चे की फीस में ही पूरी की पूरी राशि जमा होनी, करीब करीब 1 लाख रुपए के करीब उनकी प्रतिवर्ष लगती है। तो आप जितना सहयोग कर सके, कि देखो वो भी व्यक्ति ऐसा है कि इतना सक्षम नहीं है कि इतनी राशि जमा कर सके, तो अपना जितना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा बने उतना आप करें, ताकि उसकी बच्ची बहुत अच्छी पढ़ जाए। और एक बार जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हुई हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद जब उन्होंने कमाई की, तो सबसे पहले उनका भाव ये बना कि अब मैं भी, वो अपने पापा से बोली कि पापा जी मेरे को वहाँ पर एक शिक्षा मिली है कि मैं भी वहाँ जो नए बच्चे आए और जो पढ़ने लायक नहीं, तो मैं उनकी फीस को भरूंगी। और उन्होंने अपनी पहली सैलरी वहाँ पर दान दी प्रतिभा स्थली को, कि मैं जो हमारे नए बच्चे आते हैं उनके लिए आप ये दान के रखिए। तो ऐसे भाव के साथ, बहुत अच्छे भाव के साथ वहाँ ब्रह्मचारिणी दीदियाँ पढ़ाती हैं, और बहुत अच्छे से वो शिक्षा वहाँ पर मिलती है, प्राप्त होती है। तो जो भी आप लोगों को दान बोलना हो उनकी शिक्षा में तो दे सकते हैं। हाँ, ज़्यादा समय न लेते हुए बस अपने संगीतकार इनके लिए बोल देता हूँ। वाद्य की ध्वनि ने सभा में दिव्यता भर दी, वाद्य की ध्वनि ने सभा में दिव्यता भर दी, हर हृदय में भक्ति की मधुर सरिता बहा दी। ऐसी इन्होंने जो बजाया है हमारे योगी जी, बहुत ही सुंदर। और ढोलक देखो कितनी ज़बरदस्त, धर्मेंद्र भाई। और पैड की तो क्या कहना, हर दिल में धक 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 ऐसे होती रहती थी, बहुत ही सुंदर। ऐसा सुंदर इनका जो था तालमेल, जो बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। हमें लगता है कि यही जोड़ी हमारे 10 दिन हमेशा आती रहे। साउंड तो सब कुछ हो जाए, सारे गीत गा लें, भगवान की भक्ति कर लें, और ये माइक ना चले तो क्या हो। वो माइक वाले भैया यहाँ नहीं है, लेकिन उनका है। अरे बैठे ये, हाँ, ये तो हर ये जो है ना, इस मंदिर के पार्ट हैं, सरिता विहार मंदिर के पार्ट हैं ये। सुबह से लेके शाम को, मतलब जब तक कहो 11 बजे, कितनी बार आप उनके सेल चेंज करा लो, उसमें माइक में कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह मैं आता था 6 बजे और 6:15 बजे ये आ जाते थे, सारी माइक व्यवस्था करके। हाँ
हाँ हाँ, नहीं ये इनका शौक है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं और किसी को तकलीफ नहीं होने देते। जहाँ मार्क चाहिए वहाँ पहुँच जाता है और बहुत ही सुंदर। मैं सबका एक दो लाइन आप भी। मुझे बस ये जो हमारे बीच में प्रियांक भैया है उनके बारे में आपको बताना था कि यह जो बच्चा है यह सीए कर रहा है, इसका इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, फाइनल की तैयारी कर रहा है, जॉब कर रहा है। और प्रियांश कहाँ है प्रियांश? हाँ, तो एक हम उनके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं और मैं चाहती हूँ उनका बहुमान करें सभी लोग कि ऐसे बच्चे हमारे जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में सहायक होंगे, जो चर्या के धनी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो इनसे ही हमारे धर्म की प्रभावना होगी आगे चलकर। और बाकी तो सबका पंडित जी ने और सुगानी जी ने बोल ही दिया है, कुछ दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बस एक बार मैं विकास जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है आज, वो बाहर चले गए हैं दुबई, लेकिन हाँ पहुँच गए हैं, दुबई गए हैं और शाम को उनको शायद लंदन भी जाना है, उनका फ़ोन आया था। एक बार ये सारी जो दशलक्षण पर्व बहुत अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हुए हैं, इनके पीछे उनकी जो मेहनत है, लगन है, वह उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो एक बार उनके लिए भी करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। जय श्री राम। सवानी जी और पूज्य पंडित जी और राकेश भैया जी और एवं सभी संगीतकार एवं समस्त पूजा करने वालों और आंटी जी के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे अपने आप के लिए। बहुत बहुत चल आगे बोलना। सुंदर। राजेश जी आए, सम्मान कर दें। आ जाओ अशोक जी। विनीत। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखो एक हमारे जिनेंद्र भैया के लिए रह गया था मुझसे। मैं उनसे जो है ना हमेशा यही सीखता हूँ कि मैनेजमेंट की क्लास क्या होती है। जो मैनेजमेंट ये करते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, वो ना हो तो हम इस तरह की पूजा नहीं कर सकते। और पूरा मैनेजमेंट स्कूल है इनका, बहुत सुंदर है। और जैसे विकास जी के लिए बोला, वो तो इतने धुन के पक्के हैं, किसी का पुण्य कितना तीव्र हो सकता है ये आप देखें। उनकी कोई भी चर्या हो, लेकिन हर महीने बाहुबली भगवान के यहाँ जाने का नियम कौन ले सकता है। अरे हम जैसे 1-1 साल 2-2 साल नहीं जा पाते, उनका पुण्य कितना तीव्र होगा आप ये देखो। वो आत्मा जो है कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अगर बाहुबली भगवान बुला रहे हैं और हर महीने बुला रहे हैं, नहीं तो जा नहीं सकते आप वहाँ पर। बहुत सुंदर है, उनके लिए भी एक बार बहुत मेरा सुगानी जी से अनुरोध है, महेश जी और जो भी इंद्रगण यहाँ पर हैं, कि हमारे जिनेंद्र भैया, शिखर पंडित जी और हमारी जो टीम आई है, प्रियांक और इन सभी का भी तिलक लगाकर थोड़ा बहुमान दें।
चलिए अब अपन शांति पाठ विसर्जन करते हैं। हाँ कर देना ना, उनको भी कर दे, बाद में कर देना। हमारे जो संगीतकार भाई हैं जिनकी स्वर लहरियों से हम अच्छे से ये संपन्न कर पाए हैं, उनको भी तिलक लगाकर कोई भी इंद्रगण स्वागत कर दे। मैं देव श्री अरिहंत बोझो हो गया ना, अर्घ बस बोलना है, हो गया तो। ओम ह्रीम श्री भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, एक एक श्रीफल और दे दो सबको, दे तीनों जन को एक एक दे दो जल्दी से। ओम ह्रीम भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सर्व साधु पंच परमेष्टि पुनमा, प्रथमान योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग पुनमा, दर्शन विशुद्धादि सूर्णस्कारणी पुनमा, उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मे पुनमा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य पुनमा, जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगरी विषय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक विषय विराजमान, कृत्रिम आकृतिम जिन चेत चैत्यालय जिन बिंबे पुनमा, पंच वेदे चेत विद्यमान शंकर पुनमा, 5 व्रत 5 एरो 10 से संबंधित 30 24 के 724 जिन बिंबे भी नमो नमः, नंदी सदीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय नमो नमः, पंचमीर संबंधी जिन चैत्यालय नमो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्मेद शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिर राजगीर शत्रुंजय तारंगा कुंडल पुण्य मंबर 84 मथुरादि सिद्धि क्षेत्र नमो नमः। ओम ह्रीम श्री श्रवण बेलगुला जैन बद्री मूलबद्री हस्तनापुर चंदेरी पपुर अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरा सर्वोदय दीत बीनावारा कोनी जी बनागांव वरनावा बहिला छत्र क्षेत्र जलालाबादी अतिशय क्षेत्र नमः। ओम ह्रीम श्री चारणधारी सपन से नमः। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विश्वादि महावीरंतम चतुर्विंशतिं परम देव माध्य नामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे दिल्ली नामनगरी शिविर निर्माण संवत्सर 25 शुकन मास